कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, ऐसे ही कुछ हुआ है आज की इस कहानी में, जहां पर एक स्वास्थ्य विभाग की उच्च अधिकारी अपने एक बूढ़े प्रेमी जो कि पुलिस में थे उनसे मिलने के लिए आ जाती हैं 800 किलोमीटर दूर। वो मुलाकात अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। क्या हुआ था ऐसा उनकी मुलाकात में? कौन थी ये महिला जो 800 किलोमीटर आई थी अपने प्रेमी से मिलने, और कौन था उनका वो बूढ़ा प्रेमी, और ऐसे क्या हुआ था उनकी मुलाकात के बाद जो बन गया सोशल मीडिया का एक चर्चा वाला किस्सा? जानते हैं आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाओं को लेकर आती रहूँ। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का, ज़िला लगता है बस्ती। 26 मई 2024 रात के लगभग 9:30 बजे थे कि COCT के सरकारी जो आवास होते हैं वहाँ पर यानी कोई दरवाजे पे नॉक करता है, नॉक करने की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया जाता है कि खोलो खोलो। अंदर CO साहब होते हैं। जब दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है तब CO साहब समझ जाते हैं कि ये आवाज़ किसी और की नहीं है, उनकी धर्म पत्नी की है। CO साहब बहुत हड़बड़ा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता आखिर वो करें तो क्या करें। बाहर से लगातार आवाज़ें आ रही थी कि खोलो, और CO साहब बहुत परेशान थे। फिर एक और आवाज़ आती है कि पापा दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। अब CO साहब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो दूसरी आवाज़ आई वो उनकी बेटी की थी। आवाज़ें आ रही थी, लगातार नॉक किया जा रहा था। वो करते भी तो क्या करते, जैसे तैसे वो अपनी हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। CO साहब की पत्नी जैसे ही सामने देखती हैं तो उनको बेड पर एक महिला बैठी हुई दिखती है। अब वो महिला को देखकर तनफन हो जाती है, उनके जिगर में आग लग जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाती हैं, ना इधर देखती हैं ना उधर, सीधी अपनी चप्पल निकालकर CO साहब की पिटाई करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब वो महिला आगे आती है तो उसको भी दे धड़धड़ वो मारना स्टार्ट कर देती हैं। खूब दोनों की ही पिटाई लगाई जाती है। जब ये शोर शराबे की आवाज़ पहुंचती है तो जो आसपास के तैनात सिपाही थे वो भी मौके पर आ जाते हैं। अब उनके सामने CO साहब अपनी ही धर्म पत्नी से पिट रहे थे, आखिर वो करते भी तो क्या करते, क्योंकि ये घरेलू मामला था। ये बात और थी कि ये घर से बाहर हो रहा था, यानी कि COCT के आवास पर हो रहा था। अब वो महिला कौन थी जो CO साहब के साथ थी, आखिर वो कर क्या रहे थे, ये सब अभी एक पहेली थी सभी के लिए। रात के 2 बज जाते झगड़े को चलते हुए, तभी लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाया जाता है। वो लेडीज़ कांस्टेबल आती हैं, आने के बाद उस महिला को शांत करती हैं जो कि CO साहब की पत्नी थी, और जो अंदर महिला होती है उसको हिरासत में ले लेती हैं। तब वो बताती है कि वो कोई आम महिला नहीं है, वो राजस्थान के सरकारी मेडिकल हेल्थ विभाग में राज्य नियंत्रण अधिकारी है। लेकिन उसकी ये पहचान भी कोई काम नहीं आती क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस के अधिकारी का घर बर्बाद हो रहा था इस महिला के खातिर। तभी वो दोनों लेडीज़ कांस्टेबल आकर उस महिला को अपने साथ ले जाती। ये बात मीडिया में फैल जाती। सब जानना यही चाहते थे कि आखिर इस महिला ने यानी कि CO साहब की पत्नी ने इसको क्यों मारा, और CO साहब इसके साथ अकेले कमरे में क्या कर रहे थे, क्या वो नाजायज़ संबंध बना रहे थे या कुछ और ही बात थी। तब पता चलता है कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ी डॉक्टर हैं और ये 800 किलोमीटर अपने प्रेमी यानी जो DSP साहब हैं उनसे मिलने आई थी। इनका रिलेशन अब से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, यानी जब मथुरा में इनकी पोस्टिंग थी तब ये महिला दर्शन के लिए मथुरा आई थी। लेकिन भगवान के दर्शन के साथ इनके दर्शन DSP साहब से भी हो गए, यानी कि उनके साथ बातचीत हुई, दोस्ती हुई, और दोस्ती कब उनकी प्यार में बदल गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। ये लोग 5 साल से रिलेशनशिप में थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बीवी को इसकी भनक लग गई थी कि उनके जो पति हैं वो ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, यानी कि वो किसी नाजायज़ संबंध में पड़ चुके हैं। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को उनके पीछे लगाया हुआ था। तभी वो अपने पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी सबूत के साथ, क्योंकि आखिरकार वो CO साहब की पत्नी थी, उनको भी सबूत चाहिए थे। तभी किसी ने बताया कि आपके पति महिला के साथ COCT आवास में हैं। तभी वो रंगे हाथ अपने पति को पकड़ने के लिए आ जाती हैं। अब ये महिला 27 मई को जयपुर चली जाती हैं, लेकिन जाने के बाद ये बहुत परेशान होती हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। सोशल मीडिया में ये बात फैल गई थी। जो भी सुन रहा था वो चटकारे ले रहा था, हंस रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ पर शर्मसार था ये सोचकर कि हमारे अधिकारी पर इतना भयानक, इतना गंदा इल्ज़ाम लगा है, यानी जो औरतों की, महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए वो खुद ही इज्जत लूट रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। लेकिन इसके साथ ही एक शर्मनाक बात ये भी थी, यहाँ पर कुछ लोग हंसी भी बना रहे थे, यानी चटकारे भी ले रहे थे, क्योंकि
54-55 साल का वो व्यक्ति था, यानी कि वो अधिकारी थे, और वह महिला भी अच्छी खासी उम्र की थी जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था। फिर ये जब जयपुर वापस चली जाती है महिला जाने के बाद पास के ही पुलिस स्टेशन पे जाकर पूरी वारदात बताती हैं। वो बताती हैं कि 5 साल से मेरा डीएसपी साहब से अफेयर चल रहा था, लेकिन शुरू में तो जब डीएसपी साहब ने मुझे बुलाया मिलने के लिए, मैं मिलने के लिए गई अपनी कार से। जब उनकी पत्नी आई तो पहले उन्होंने मेरी साइड ली, लेकिन उसके बाद इनको कहीं ना कहीं ये लगा कि पत्नी ही है, उसी के साथ ही जीवन बिताना है, इसलिए उनकी पत्नी ने मुझ पर भी हाथ उठाया और इन्होंने मेरा कोई बचाव नहीं कहा, उन्हीं की तरफ से बोलने लगे, उनके साथ चल दिए। यानी कि इस महिला को इंसल्ट फील हुई कि इन्हें अपनी पत्नी के आगे मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि पत्नी पत्नी ही होती है और बाहर के रिश्तों को उतनी अहमियत व्यक्ति कभी भी नहीं दे सकता जितने कि घर के रिश्तों को देता है। इसीलिए इस महिला ने COCT विनय कुमार और उनकी पत्नी और उनकी बेटी के लिए भी FIR दर्ज कराई, मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। उन पर 3 धाराएं लगी। 1 जून 2024 को ये जो FIR है ये उसी थाने में यानी बस्ती के थाने में आती है जहां पर ये वारदात हुई थी, और इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। तभी एक और CO होते हैं जिनको जांच के लिए दिया जाता है ये केस, क्योंकि पुलिस की बहुत ज़्यादा बदनामी थी, सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाया हुआ था ये केस। आखिर हर कोई जानना चाहता था इस केस की सच्चाई क्या है। एक और CO इस मामले की जांच करते हैं, उनको लगता है कि ये मामला बिल्कुल सही है। इन DSP साहब के उस महिला के साथ नाजायज संबंध है 5 साल से, और ये सिद्धार्थ नगर की SP होती हैं प्राची, उनको ये जांच सौंप दी जाती है। CO साहब को उनके पद से हटा दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि अगर आप चाहें तो इनके खिलाफ और भी मुकदमा बनवा सकते हैं, क्योंकि जो जांच की गई है उसमें यही पाया है कि इन दोनों के बीच संबंध थे, और वो संबंध इतने बढ़ गए थे कि एक दिन जब DSP साहब से नहीं रहा गया तो उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती। और वो महिला भी बिना कुछ सोचे समझे इनके प्यार में पागल होकर आ जाती है, जबकि वो महिला खुद भी एक शादीशुदा थी। उस महिला ने बताया कि DSP साहब ने ऐसा बोला था कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो इस महिला से ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, वो इसके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए शायद वो महिला भी यानी जो लेडीज़ डॉक्टर थी वो भी अपने पति को छोड़कर DSP साहब के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उनसे मिलने आई थी। लेकिन उनकी ये मुलाकात इतनी भयानक होगी इसके बारे में ना ही महिला ने सोचा था, ना ही DSP साहब ने। खैर ये मुलाकात इतनी अजीब हुई कि CO साहब की चप्पल से पिटाई हो गई और ये सोशल मीडिया की हेडलाइन बन गई। DSP साहब की पत्नी ने चप्पल से अपने पति को पीटा और रंगे हाथों पकड़ा एक लेडीज़ महिला के साथ, यानी एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ। प्यार वही होता है जो कि सच्चा हो, ऐसे जो प्यार किए जाए उसको प्यार नहीं, उसको सिर्फ हवस कहते हैं, और ये हवस आगे बढ़े उससे पहले इंसान को अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी एक सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।